एक ठंडी सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरणें गंगा के पानी पर पड़ रही हैं। घाट पर हजारों लोग खड़े हैं, बूढ़े, बच्चे, औरतें, आदमी, सब बांस की डलियां में फल, ठेकुआ और मिठाई लेकर बिना शोर शराबे के शांत भक्ति में डूबे हुए। कोई कानाफूसी नहीं, सिर्फ धीमी सिसकियां और सूरज को अर्घ्य देने की आवाज। किसी की आंख में आंसू हैं और कोई चुपचाप अपने बच्चे की सेहत मांग रहा है। ये नज़ारा हर साल लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता है। यही छठ पूजा है, लेकिन ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। इसके पीछे इतिहास, विज्ञान और समाज का गहरा ताना बाना छिपा है। आज हम उन्हीं बातों को उसी सादगी में समझेंगे कि छठ क्या है और क्यों खास है। सबसे पहले इतिहास जानते हैं। छठ की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जो वेदों तक जाती हैं। ऋग्वेद में सूर्य देव को जीवन का स्रोत बताया गया है और सूर्य की आराधना के मंत्र वहां मिलते हैं। बाद में महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं में भी छठ संबंधी घटनाएं मिलती हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने कठिन समय में सूर्य पूजा और छठ व्रत रखकर मदद पाई। कुछ पुराण इस तरह की कथाएं भी बयान करते हैं। रामायण में सीता जी से जुड़ी कुछ परंपराएं जुड़ी हैं। इन कथाओं ने छठ को लोक श्रद्धा में मजबूती दी। साथ ही लोक कथाएं जैसे कि छठी माई की कहानियां, जिनमें एक राजा की रानी के मृत शिशु को जीवन मिलना जैसे चमत्कार शामिल हैं, इन सब ने त्योहार को पवित्र और आशावादी बना दिया। छठ के 4 दिनों का अनुशासन भी इसे अलग बनाता है। पहले दिन नहाए खाए। इस व्रत में व्रत करने वाली स्त्री नदी या तालाब में स्नान करके घर साफ करती है और सात्विक भोजन लेती है। दूसरे दिन खरना, यानी पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी खाकर व्रत खोलते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ। इसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल और गन्ना बांस की डलियां में रखकर सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। शाम को कोसी भराई, गन्ने के मंडप और दियों का समा होता है। चौथे दिन उषा अर्घ, यानी भोर के समय फिर से घाट पर जाकर उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत तोड़ा जाता है। इतनी कड़ाई से माने जाने वाला ये त्योहार तब नहीं मनाया जाता जब परिवार में हाल ही में मौत हुई हो, यानी ये परंपरा एक तरह की पवित्रता और कृतज्ञता का भी संकेत है। छठ क्यों खास है? ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें मूर्ति नहीं होती, ये सीधे प्रकृति, सूर्य और छठी माई की पूजा होती है। छठी माई को सूर्य की बहन माना जाता है, जो बच्चों की रक्षा करती हैं। त्योहार का कृषि संदर्भ भी साफ दिखता है। सूर्य फसल, बारिश और मौसम से जुड़ा है, इसलिए कृषि समुदाय में सूरज को धन्यवाद देना स्वाभाविक है। बिहार और पूर्वांचल जैसे धान प्रधान इलाकों में नई फसल से प्रसाद बनाना और पूरे गांव का नदी किनारे इकट्ठा होना सामाजिक एकजुटता भी बढ़ाता है। इस त्योहार में अमीर गरीब सब एक साथ दिखते हैं। अब एक रोचक बात जानिए, छठ में धार्मिकता के साथ साथ विज्ञान भी जुड़ा है। सोचिए, लोग सुबह सुबह और शाम को सूरज की ओर खड़े होते हैं। उस समय सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है और विटामिन डी बनाने में मदद करती है। भारत में विटामिन डी की कमी का पैमाना बहुत बड़ा है। अप्रोक्सीमेट करीब 70% लोग इससे प्रभावित हैं और सुबह की हल्की धूप से ये कमी कम करने में मदद मिलती है। निर्जला व्रत और सीमित भोजन से बॉडी में ऑटोफैगी जैसे प्रोसेस सक्रिय हो जाते हैं, यानी शरीर पुराने सेल्स को साफ कर देता है, जो हेल्थ पर पॉजिटिव असर डालता है। नोबेल विजेता योशिनोरी ओसुमी की रिसर्च ने भी ऑटोफैगी के महत्व को रेखांकित किया है। पानी में खड़े होने से त्वचा की सतह साफ होती है। लोक कथाओं में ऐसे इलाजों के किस्से मिलते हैं और कुछ इलाकों में समय में त्वचा रोगों के इलाज के तौर पर ऐसे व्रतों का उल्लेख भी मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो व्रत और भक्ति से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स बढ़ते हैं। इससे तनाव घटता है और मन शांत होता है। इसलिए कई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि छठ के रिचुअल्स इम्यूनिटी और डाइजेशन पर सकारात्मक असर डालते हैं। छठ का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। बिहार और पूर्वांचल में जहां लोग कृषि पर निर्भर हैं, वहां छठ सिर्फ भक्ति नहीं, सामुदायिक बॉन्डिंग का माध्यम भी है। हर साल भारी मात्रा में लोग घर लौटते हैं। भीड़ भाड़ वाली रेल यात्राओं में छठ के दिनों में 50 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते पाए गए। ये दिखाता है
कि ये त्योहार कितने लोगों को जोड़ता है। छठ पारंपरिक रूप से इको फ्रेंडली भी रहा है। प्लास्टिक और मूर्ति विसर्जन जैसी प्रवृत्तियों से अलग ये नदी के माध्यम से सीधे सूर्य को अर्पित करने वाली परंपरा है। इसलिए कई पर्यावरणविद इसे तुलनात्मक रूप से सस्टेनेबल मानते हैं। बिहार टूरिज्म की रिपोर्ट में भी छठ को नेचर कॉम्पेटेबल फेस्टिवल के रूप में प्रेजेंट किया गया है और जेंडर के लिहाज से भी छठ अपेक्षाकृत समावेशी है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों व्रत रखते हैं और पूजा में एक्टिव भागीदारी निभाते हैं। नेपाल के मध्य प्रांत और भारत के पूर्वी हिस्सों में ये त्योहार बड़ी सांस्कृतिक पहचान बना चुका है। छठ हमें ये सिखाता है कि तेज तर्रार आधुनिक जिंदगी में भी प्रकृति से कनेक्ट रहना, अनुशासन रखना और थैंकफुल रहना बहुत जरूरी है। ये त्योहार सिर्फ 4 दिनों का रिट्रीट नहीं है, ये जीवन जीने का एक पैटर्न है जिसमें इतिहास, संस्कृति और विज्ञान सबका मेल है। अगर आपने कभी घाट पर छठ का दृश्य देखा होगा तो आप जानते होंगे कि वहाँ की शांति कितनी गहरी होती है। अगर नहीं देखा तो अगली बार जरूर जाइए, शायद आपकी जिंदगी में भी रोशनी की एक नई किरण आ जाए।